अब शिक्षा के निरौपचारिक साधन क्या क्या हैं? नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के निरौपचारिक साधन, पहला हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा के औपचारिक साधन, शिक्षा के अनौपचारिक साधन, और अब पढ़ते हैं शिक्षा के निरौपचारिक साधन। यह शिक्षा का वह साधन है जिसमें शिक्षा का औपचारिक स्वरूप पूर्ण रूप से नियंत्रण में होता है, यानी इसका जो औपचारिक स्वरूप है उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। यह शिक्षा को एक सचेष्ट प्रक्रिया के रूप में देखते हैं एवं शिक्षा के विभिन्न आयामों पर नियंत्रण रखते हैं, अर्थात इसमें शिक्षा का प्रवेश, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अध्यापक, छात्र, शिक्षा के उद्देश्य व शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से औपचारिक होती है, परंतु इसके साथ ही इसमें शिक्षा ना तो पूर्णतया नियंत्रित होती है और ना ही पूर्णतया अनियंत्रित, वरन यह इन दोनों का सम्मिश्रण है। यानी हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा वह है जिसमें कि कुछ कुछ औपचारिक भी होता है और कुछ कुछ अनौपचारिक भी होता है, यानी कि दोनों मिला हुआ है। हम चार दीवारी के अंदर भी ग्रहण कर सकते हैं इसे और बाहर भी ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों का अपवाद है, इसमें दोनों मिला हुआ है, दोनों का सम्मिश्रण है। अब देखिए, शिक्षा इस अवधारणा के अंतर्गत शिक्षार्थी कई क्षेत्रों में नियंत्रित होता है एवं कई क्षेत्रों में अनियंत्रित होता है। इसमें प्रायः आयु, स्थान, शिक्षण विधि पर नियंत्रण नहीं होता, जबकि पाठ्यक्रम, परीक्षा, समय आदि की सीमा निश्चित होती है। यानी हम कह सकते हैं कि हम लोग जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं ये एक निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आयु, स्थान, शिक्षण विधि पर नियंत्रण नहीं होता है। मैं इसे स्पष्ट नहीं कर पा रही, फिर भी हम समझ सकते हैं कि शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा क्या है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का सम्मिश्रण है, यानी कि कुछ चीज़ें औपचारिक है और कुछ चीज़ें अनौपचारिक। अब देखिए, निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है, इससे हम लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि निरौपचारिक शिक्षा क्या है। देखिए, निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, पहला, यह शिक्षा छात्रों को विद्यालय के तनावपूर्ण वातावरण से दूर रखती है, यानी ये बांध के तो रखती है लेकिन ऐसा तनाव नहीं होता है, इसमें कोई तनावपूर्ण वातावरण नहीं होता है। एक समय में बहुत अधिक लोगों को शिक्षित किया जा सकता है, अतः जिन देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है वहाँ यह बहुत उपयोगी है। हालांकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही हो और साधन कम हो शिक्षित करने का, तो निरौपचारिक शिक्षा दी जा सकती है। तो ये कहा गया है दूसरे में। और तीसरे में है, इसमें शिक्षा के ऊपर व्यय कम होता है, यानी खर्च कम होता है। यह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा से अधिक उपयोगी है, चूँकि अनौपचारिक शिक्षा में तो कहीं कुछ नहीं था, बालक अपने खुद से सब कुछ करता था, खुद से अनुभव प्राप्त करता था। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ कुछ औपचारिक भी हैं और कुछ हम लोग वातावरण से भी सीखते हैं और खुले आसमान में ये शिक्षा दी जाती है, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा तनावपूर्ण वातावरण नहीं रहता है। अब जानते हैं, इसमें शिक्षा के ऊपर व्यय कम होता है, यानी खर्च कम होता है। यह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा से अधिक उपयोगी है, अनौपचारिक शिक्षा से ज़्यादा इसमें ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण है शिक्षा ये, क्योंकि इसमें बातें जो होती है वो स्पष्ट होती है, ठीक है। और चूँकि इसमें छात्र उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहता है, साथ ही छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन एवं मापन करना संभव होता है। इसमें बालक ये जानता है कि हमें क्या ग्रहण करना है, क्या उद्देश्य की प्राप्ति करना है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं था। तो इसे हम निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं कह सकते हैं। अब है, इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, जिससे छात्र अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूक होता है। इसमें पाठ्यक्रम भी होता है जो निश्चित होता है और छात्र इसको लेकर जागरूक रहते हैं, और इस शिक्षा को दूर स्थान पर रहने वाले या व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक तरह से दूरस्थ शिक्षा है, जैसे इग्नू हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय से जो हम लोग कहीं से भी ओपन यूनिवर्सिटी से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो एक तरह से निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो हमारा स्पष्ट हो गया कि निरौपचारिक शिक्षा आखिर क्या है।
हम समझ चुके हैं। अब निरौपचारिक शिक्षा के दोष के बारे में जान लेते हैं। छात्रों के मन में उत्पन्न शंकाओं का तुरंत निराकरण संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विद्यालय में तो हम टीचर से पूछ सकते हैं, बाहर तो हम घर में मम्मी से, पापा से, किसी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है। छात्रों के मन में उत्पन्न शंकाओं का तुरंत निराकरण संभव नहीं है। हालांकि निराकरण संभव है, लेकिन तुरंत नहीं। जस्ट हमें पता नहीं चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, इसके लिए इसमें शंकाओं का तुरंत समाधान निकलना मुश्किल है। तो ये निरौपचारिक शिक्षा के दोष हैं। अब देखिए दूसरा है, कभी कभी डाक व्यवस्था में गड़बड़ होने के कारण छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान पड़ जाता है। बिल्कुल सही है। खैर आजकल तो हम लोग के पास इंटरनेट मीडिया आ गया है, आजकल कोई व्यवधान नहीं है, लेकिन पहले के डाक व्यवस्था में, ये सब व्यवस्था में जो प्रावधान था, तो इस सब में गड़बड़ी होने की संभावना रहती थी। अब देखिए, सभी व्यक्ति अकेले शिक्षा ग्रहण करते हैं, इस कारण उनमें समूह भावना का विकास नहीं हो पाता है। निरौपचारिक शिक्षा जो है दूरस्थ है, तो इसमें हम लोग खुद से ही पढ़ाई करते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें पाठ्यक्रम निश्चित होती है, लेकिन पढ़ना तो खुद से ही पड़ता है। इसमें कोई समूह की भावना नहीं होती, हम लोग समूह में कुछ भी सीखते नहीं हैं, तो इसका प्रमुख दोष था। तो इसमें समूह भावना का विकास नहीं हो पाता है। चौथा है, अध्यापक व छात्रों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हो पाता, अतः उन दोनों के मध्य परस्पर अंतःक्रिया का अभाव रहता है। बिल्कुल सिंपल है कि ये दूरस्थ शिक्षा ही है। इसमें ना तो हम विद्यालय में बैठकर पढ़ते हैं और ना हमें टीचर पढ़ाते हैं, तो टीचर और छात्र एक दूसरे से रूबरू नहीं हो पाते हैं। अध्यापक व छात्रों के मध्य जो प्रत्यक्ष संबंध होता है वो स्थापित नहीं हो पाता है, और हम दो अध्यापक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया का अभाव रह जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक व निरौपचारिक साधनों में अंतर। हम लोगों ने निरौपचारिक शिक्षा के दोष, विशेषता और निरौपचारिक शिक्षा क्या है इसको स्पष्ट किया। अब अगले वीडियो में इस तीनों का अंतर जानेंगे कि इस तीनों में खास अंतर क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।